मन सही दिशा में भी जाता है और गलत दिशा में भी जाता है। काहे कि मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जानता था कि ये मन मर गया, और जब मन मर जाता है तो वो भूत के समान हो जाता है। लेकिन व्यक्ति मन को ही नहीं समझ पाता है। इसीलिए कहा है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सब अपने भीतर ही है सुधार करने की। हम यही नहीं करते हैं और बाकी सब करते हैं। आज हम इस क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम बताए हैं कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक। अब हम समझेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि जिससे आप सभी लोग जो है अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, नाउन 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है कॉन्क्रीट नाउन्स, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा है कॉमन नाउन, चौथा है प्रॉपर नाउन, पांचवा है काउंटेबल नाउन, छठवां है अनकाउंटेबल नाउन, सातवां है कलेक्टिव नाउन, आठवां है कंपाउंड नाउन। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं, ठीक। अब बहुत ही ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर लिखने से कोई फायदा है नहीं। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन उसे कहते हैं कि फिजिकल वर्ड या फिजिकल थिंग्स, यानी कोई चीज को हम छू सके। जैसे ये मार्क है, ठीक है, मार्कर है, तो मार्कर को हम छू सकते हैं। कोई आदमी है उसे हम छू सकते हैं, या कोई वस्तु है उसे हम छू सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक। अब आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि जिसे कोई चीज विश्वास किया जाए, जैसे कि ट्रूथ, लव, है ना। तो ऐसे वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें होता है कि ट्रूथ है, लव है, प्रेम है, विश्वास है, ये सब वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आ रहा है कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स होता है जैसे कि पुरुष हैं या आदमी हैं, तो आदमी का कोई अभी नाम नहीं दिया गया है, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है ना। ये सब अगर आदमी हैं तो इनका एक नाम हो गया। लेकिन हम ऐसे बोल दें कि बहुत सारे आदमी, तो ये क्या हो, कॉमन हो गया। या बहुत सारे औरत, ये सब क्या हो गया, कॉमन हो गया। टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, तो ऐसे वर्ड को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर आ गया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स मतलब होता है कि कोई चीज को हम प्रॉपर ढंग से डिफाइन करें। जैसे संडे है ना, तो उसका पार्टिकुलर एक नाम दिया गया है, या राम, तो इसे हम प्रॉपर नाउन से जानते हैं। फिर आ गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स होता है गिनना, यानी कोई चीज को हम गिन सके, जैसे बुक हो गया, चेयर हो गया, है ना। ये सब चीजें को हम गिन सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आ रहा है छठवां अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स होता है कि हम उस चीज को नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया, है ना, शुगर हो गया, इन सब चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। ईयर हो गया, तो ऐसे चीज को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अब आ रहा है कलेक्टिव नाउन, जिसे कि समूह, है ना, क्लास हो, समूह हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहाँ बहुत सारे इकट्ठा हो, बहुत सारे लोग, व्यक्ति, जैसे झुंड हो गया, उसे हम कलेक्टिव नाउन से जानते हैं। अब आ रहा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन्स होता है जैसे कि एक या एक से अधिक वर्ड को जोड़कर बनाया गया है, उसे हम कंपाउंड नाउन जानते हैं। जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल, फुट को अलग कर दो, बाल को अलग कर दो, तो ये दो वर्डों से बनकर मिला है फुटबॉल। जैसे कि सनसेट, बस स्टॉप, है ना। तो ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और अगर कुछ भी मुझसे त्रुटि होती है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं।
मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक चेतना वाले प्राणी के अंदर मन जो होता है, कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है और जो भी करवाता है सही या गलत, ये मन ही करवाता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन कहीं और जगह लगा हुआ है, हमारा मन कहीं और चला गया, तो मन इतना फास्ट भागता है, इसका कल्पना करना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए जिसने भी मन को समझ लिया है और मन को अपने बस में कर लिया है, पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हो सके हमें अपने मन को एकाग्रचित्त करना चाहिए। कहते हैं कि इस संसार में मन ही भरमाता है और दुख और सुख का कारण मन ही होता है। मन, मैंने कहा कि मन जो है सही दिशा में भी जाता है और गलत दिशा में भी जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि मन को हमारे गलत दिशा में लेकर जाता है? ऐसा क्या है? समझने वाली बात है कि मन हमारे गलत कार्यों में लेकर जाता है और हमसे बहुत कम ही सही कार्य करने देता है। इसीलिए कबीरदास जी मन के बारे में बताए हैं, संकेत दिए हैं। हमें उन दोहे को पढ़ना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। कहा है कि मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जानता था कि ये मन मर गया, और जब मन मर जाता है तो वो भूत के समान हो जाता है। लेकिन हमारा मन मरता नहीं है। इस संसार के भोग विलास और इस संसार के सुख सुविधा में इतना लिप्त हो जाता है कि हमारा मन वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर वही कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अपने मन को इस संसार के भोग विलास वस्तुओं से हटा लेते हैं और जब हटाने के बाद में हम एकदम एकाग्रचित्त के भाव से मन को हम अपने केंद्र में रख लेते हैं, तो हमारा मन जो है शांत हो जाता है। इसीलिए मन को अपने बस में करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति मन को ही नहीं समझ पाता है। अपने अंदर के मन के बारे में बहुत ही कम लोग समझ पाए, और जिसने भी समझा है वो शायद बहुत ही ऊपर के लोग थे। उनकी चेतना, वो लोग बहुत ही महान पुरुष हुए जिन्होंने अपने मन के बारे में सोचा है और समझा है। इसीलिए कहा है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सब अपने भीतर ही है सुधार करने की। हम यही नहीं करते हैं और बाकी सब करते हैं। हम बाहरी बहुत सारी दिखावा करते हैं, लेकिन हम अपने मन को ही बस में नहीं कर पाते हैं। पहले अपने ऊपर काम करिए, और जब अपने ऊपर अच्छी तरह से काम कर ले जाएंगे फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति आज सब कुछ करता है।